इसमें हम ये चीज सीखेंगे, यदि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो एक दूसरे से बात कैसे करना है इंग्लिश में। मान लो आप कहीं मॉल गए या कहीं पे जॉब लेने के लिए गए, तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, उसके बारे में सिखाएंगे। वैसे आप लोग को आता ही होगा, नाम क्या है, कहाँ से हो। सेशन करने का मतलब जो है, मान लो कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, दोनों का भाषा समझ में आना चाहिए, टेक्निकल कन्वर्सेशन। बात समझ में आई नहीं? सुनो जरा, यदि मैं किसी को बोल रहा हूँ, आगे वाला उस चीज को समझ रहा है, तो ये हुआ कन्वर्सेशन करना। ये नहीं कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, आगे वाला को इंग्लिश आता ही नहीं है, तो वो कन्वर्सेशन नहीं है। कन्वर्सेशन उसको कहेंगे जो आपस में जो बात होगा एक दूसरे को समझ में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। समझ में आया? हाँ, किसी को हम कन्वर्सेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, क्या हम किसी से पूछते हैं, सुनो, हम किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, मतलब नहीं ना पूछते हैं। यदि आप किसी से मिलोगे तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, नाम पूछना है। क्या पूछना है आपको? नाम। तो नाम कैसे पूछेंगे पता है आप लोग को? और चलिए, यदि आपको किसी से नाम पूछना है तो मैं 2-3 तरीके से दिखाऊंगा। एक तो होता है व्हाट इज योर नेम। ये आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, व्हाट इज योर नेम नहीं बोलोगे, क्योंकि ये क्या है, एक स्लैंग वर्ड है, एक रूड लैंग्वेज है। यदि हम किसी को बोल देंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो इसमें क्या लगता है, कोई बताएगा? बोलो ना, देख जूनियर क्लास में जाना, किसी को बोलना व्हाट इज योर नेम, तो वो बोलेगा भैया आप अपना काम कीजिए। क्यों सुनो जाए, क्यों इसके जगह पे आप किस तरीका से बोल सकते हैं आप, व्हाट्स योर नेम, क्या लगोगे आप, प्लीज लगाओगे। तो सुनो, एक दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो, मे आई नो योर नेम। ये आप यूज करोगे एल्डर के लिए, ठीक है? हाँ, ये आप यूज करोगे एल्डर के लिए। सुनो ना, यदि आप किसी से नाम पूछोगे तो मैं पहले बता रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम नहीं बोलना है, क्योंकि पुराना है और इसमें रूड लैंग्वेज है, इसमें कुछ पोलाइट नहीं है। तो आप पूछोगे कैसे, आप व्हाट इज को मिला के, व्हाट इज को मिला के क्या बोलेंगे बताओ, उसके बाद योर नेम, इसमें हम क्या करते हैं, प्लीज लगा दीजिए। किसी से नाम पूछना है तो रिक्वेस्ट करना है, हम डायरेक्ट दबंग स्टाइल से पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, आप उसको रिक्वेस्ट करोगे। या अपने से बड़े हैं तो उससे क्या यूज करेंगे बताओ, मान लो आपको टीचर से नाम पूछना, आपसे बड़े कोई है तो उसको नहीं बोलेंगे व्हाट्स योर नेम प्लीज, आप उसको बोलोगे मे आई नो योर नेम। कहने का मतलब क्या, मैं आपका नाम जान सकता हूँ। आप इसको लिखिए, आप इसको नाम आप 3 तरीके से पूछ सकते हो। फर्स्ट में व्हाट इज योर नेम, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, पूछेगा क्यों, तो ये एक रूट भाषा, इसमें पोलाइट नहीं है, आप इस तरह से कोई भाषा यूज नहीं करोगे, ये भी इंग्लिश ही है। सेकंड है आप व्हाट्स योर नेम प्लीज, ये आप बोलोगे किसी से नाम पूछने के लिए, आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो तरीका है व्हाट्स योर नेम, उसमें प्लीज बताओगे यदि कोई छोटा है आपसे। और अपने से बड़े के लिए क्या यूज करेंगे, हाँ मे आई नो योर नेम यूज करेंगे। आप देखो, यदि मुझे नाम पूछना है, नाम बताने के लिए क्या मैं नेम इज बोलेगा तो सुनो, ये आपका ओल्ड वर्जन है, तो ये भी आप यूज नहीं करोगे, गलत नहीं है इसके लिए। सुनो, यदि कोई पूछेगा व्हाट्स योर नेम प्लीज, तो आप बोल सकते हैं आई नो योर नेम, लेकिन ये क्या है, पुराना वर्जन है। आप दूसरा यूज कर सकते हो, आई एम। क्या यूज करोगे आप, आई एम। मान लो कोई नाम है आपका, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आई एम करके, सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेहतर है, यदि कोई आपसे नाम पूछेगा व्हाट्स योर नेम, तो आप बोलोगे आई एम। क्या बोलोगे आप, आई एम बोलना है। और यूज हो सकता है तो हम यूज कर सकते हैं माई सेल्फ। बहुत लोग बोलेगा माई सेल्फ इज, तो ये बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये क्या है, रॉन्ग है, तो आप इसको यूज कभी नहीं करोगे। यदि कोई पूछेगा व्हाट्स योर नेम, तो हम ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ इज, जो नाम है नाम, ऐसा इसलिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है। आप प्रोनाउंस पढ़ोगे, वहाँ पे प्रोनाउन में आपको मिलेगा, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सब पढ़े हो जी, हाँ वहाँ हाँ बता रहे हैं। सुनो इधर, तो आप वहाँ तो आप वहाँ पे ये यूज नहीं करोगे। मैं सेल्फ करने का मतलब आपका सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे तो बस सिर्फ हम आपका नाम पूछ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम नाम पूछ रहे हैं, लेकिन मैं सेल्फ में बहुत कुछ आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं है यार? तो आप में लास्ट में एक और हो सकता है जो हम बोल सकते हैं दिस इज करके आप यहाँ पे नाम लिख दोगे तो चलेगा। अब सुनो इधर, दिस इज करने का मतलब ये है, जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुनो इधर,
तो आप कैमरा करके दिस इज अपना नाम बताओगे। जब भी आप दिस बोलोगे तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, आपको फिंगर को ऐसे रखना पड़ेगा, दिस इज विवेक, इस तरह से बोलना। हम ऐसे पोस्टर पर नहीं बोलेंगे दिस इज विवेक, में तो पूछेगा कौन है, समझ में। तो जब भी आप इसका यूज करोगे तो आप ऐसे हाथ दे देना, या आप ऐसे इंडिकेट करोगे कि मैं हूं, तो दिस इज, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, तो कैसे बोलोगे? ऐसे करके दिस। या आप नॉर्मल है तो सबसे बेहतर क्या यूज करोगे आप? आई एम गोइंग टू रब, ओके। पूछने के बाद आप पूछोगे आप कहाँ से हैं, क्या पूछेंगे हम? आप कहाँ से? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए आप। आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे? तो हम लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। आप सुनो लिसन में, अगला सुनो। पहले हम किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले नाम पूछे, उसके बाद पूछेंगे आप कहाँ से, तो उसको बोलना है वेयर आर यू फ्रॉम। कोई बोलेगा वेयर डू यू लिव, वो भी बोलेगे तो चलेगा। आप बोलोगे वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम। सुनो इधर, आप सहरसा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी हो तो आप यूज कर दोगे आई एम फ्रॉम सहरसा। यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, ओके। या आप दिल्ली से तो यहाँ पे दिल्ली लिखोगे, ओके। तो आप ये लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार या दिल्ली। अब मान लो कभी यहाँ पे ऐसे भी होगा, मान लो आप किसी को कह रहे हो कि मैं बिहार से हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम बिहार, या हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो आगे वाला बंदा आपको बोलेगा भाई मैं भी तो वहीं से हूँ, कोई आपको बोलेगा अरे मैं भी तो वहीं से हूँ। मान लो आप किसी को कह रहे हो कि आई एम फ्रॉम सहरसा, तो वो बोलेगा अरे मैं भी तो वहीं से हूँ। इस तरह का जो जगह होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, इसमें आप क्या लगा दोगे? इटसेल्फ लगाओगे। क्या लगाओगे? इटसेल्फ। कहने का मतलब मैं भी वहीं से हूँ। मान लो क्यों बोला आई एम फ्रॉम सहरसा, तुम कहोगे सहरसा इटसेल्फ, मतलब आप भी कहाँ से? सहरसा से ही। आया कि समझ में? तो आप ये यूज कर लीजिए, लिख लीजिए सेकंड में। सुनो, यदि कोई बोलेगा आप कैसे हो, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है। सुनो, यदि आप कैसे हो इसको इंग्लिश में बोलना है, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है हाउ आर यू। क्या लिखा है यहाँ पे? तो बाबू रे ये अब पुराना वर्जन सब है, ये सब नहीं बोलो तो बेहतर है हाउ आर यू। आप इसके लिए सुनो इधर, बहुत सारा बुक पढ़ोगे आप ग्रामर के लिए, स्पोकन के लिए, तो आपको उसमें मिलेगा हाउ आर यू। तो आज से ये बोलना बंद कर दो, आप इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं हाउ डू यू डू। क्या यूज करोगे? हाउ डू यू डू। यस। यदि आपको किसी से पूछना आप कैसे हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? बोलो। और लिसन में, और हाउ डू यू डू को शॉर्ट में बोला जाता है हाउ डी, HOW। ये शॉर्ट में, ये अभी आपको डिक्शनरी में शायद वर्ड मिले या ना मिले, नहीं मिलेगा। और डी सब समझ में नहीं है। हाउ डू यू डू को शॉर्ट में क्या बोलोगे आप लोग? यदि आपको मैसेज करना है तो आप डायरेक्ट में किसी से पूछना है, तो आप मैसेज में डायरेक्ट ये लिख दोगे ये समझने वाला है, जो समझने वाला है वो समझ जाएगा। अब मोदी जी जो व्हाइट हाउस में गए थे, तो वहां पे लिखा हुआ था शॉर्ट में हाउडी मोदी लिखा हुआ था। व्हाइट हाउस में गए थे 2019 की बात है, जब वहां पे गए थे अमेरिका में इसको स्वागत किया गया था हाउडी मोदी करके। मतलब जो समझने वाला वो समझ गया, वो इसका मतलब क्या है। अब बताओ इसका मतलब क्या हो रहा है, बताओ। हाँ, मोदी तुम कैसे हो, इसको मतलब बढ़िया से कर। लेकिन इंडिया में किसी को पता ही नहीं, वहीं पे लिख देता हाउ डू यू डू मोदी, तो समझ में आ जाता। ये भी नहीं होता तो यहाँ पे लिख देता हाउ आर यू मोदी, तब सब समझ जाता। सुना इधर क्या क्या है, अमेरिका में क्या क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया बताओ। यस, मोदी करने का मतलब क्या है? कैसे मोदी अब सुनो इधर, अब ये हो गया, समझ में आ सबको? यस। हाउ आर यू, सुनो इधर, हाउ डू यू डू एंड हाउ, उसके बाद सुनो इधर, आप यदि कोई सुनो इधर नहीं,
डोंट। अब सुनो इधर, यदि कोई आपसे पूछे हाउ डू यू डू, तो आप इसका रिप्लाई करोगे आई एम गुड। क्या यूज करोगे आप? आई एम गुड यूज कर सकते हो, और यूज करेंगे आई एम फाइन। क्या यूज करोगे? और बोलेंगे आई एम गुड, और बोलेंगे आई एम ऑलराइट। तो आपसे हाउ डू यू डू पूछे तो आप सबसे बेहतर रिप्लाई करोगे आई एम गुड। आई एम फाइन भी बोलोगे तो चलेगा, आई एम गुड भी बोलोगे तो चलेगा, आई एम ऑलराइट भी बोलोगे तो चलेगा। लेकिन कुछ नया सीख लेते हैं। ये फाइन पुलिस वाला फाइन मत समझ जाना रे बाबू सर। हाँ, ये है आई एम फाइन। दैट्स ओके। हैव यू रिटन आई एम गोइंग टू रन आउट टुडे? सुनो, आप सुनो, मैं फर्क में क्या बताया। आप किसी से मिलोगे तो सबसे पहले पूछोगे आपका नाम क्या है, तो उसके लिए जगह हम बता दिए उसको कैसे यूज करना है। सेकंड में मैं बताया कि आप कहाँ से हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछना है कि आप कैसे हो, ठीक है। अब आगे पूछेंगे क्या चल रहा है, क्या कैसे और क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। तो आप सुनो, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आप यूज करोगे व्हाट्सएप। क्या यूज करोगे आप? यू लगाना है आप। सुनो इधर, व्हाट्सएप करने का मतलब होता है क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में एक ऐप आया है जिसका नाम है व्हाट्सएप। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप बताओ? व्हाट्सएप। या हम एक सेकंड और बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या बोलोगे आप? तो इससे बढ़िया है कि आप ये यूज करोगे। आप मोबाइल में जो ऐप आया है ना, इस ऐप का जो नाम जो रखा है ना, वो यहीं से रखा है व्हाट्सएप से। आप मोबाइल में 10-20 साल पहले आया हुआ है। ये ऐप कहाँ से आया बोलो, इसका नाम कहाँ से आया, क्या बोलोगे? यस। तो हम व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, किसी का नाम क्या हम नहीं हो, क्या है, कैसे चल रहा है, इसलिए इसका नाम रखा है व्हाट्सएप। और जो एग्री, आप इसका रिप्लाई दोगे कुछ नहीं, क्या जवाब दोगे? तो कुछ नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते बताओ? यस, कुछ नहीं तो हम बोलेंगे नथिंग। सोशल मीडिया बहुत देना जब यहाँ पे क्या नथिंग स्पेशल है। यदि कोई पूछे आपसे व्हाट्सएप तो आप रिप्लाई करोगे नथिंग स्पेशल। आज से तुम लोग चाहे फेसबुक हो कि इंस्टाग्राम हो या मैसेंजर हो, आज से तुम लोग इंग्लिश में बात कर लोगे। यदि आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखोगे नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट। जो चीज आप कर रहे हैं, जस्ट रीडिंग राइटिंग, जो भी चीज आप लिख सकते हो या सिंगिंग, जो भी चीज है वो लिख सकते हैं। व्हाट्सएप का एक नया नाम आया, जैसे हॉडी बोले थे ना, हॉडी वो, इसका नाम क्या है पता है किसका? क्या है? नहीं है इसका। इसका नाम आया व्हाट्सएप। क्या नाम आया? व्हाट्सएप। यदि कोई व्हाट्सएप बोले तो समझ देना ही इज आस्किंग व्हाट्सएप। ओके, समझ में आया? यदि व्हाट्सएप होगा तो आप क्या रिप्लाई करोगे आप? आई एम। यस। लेकिन ये कंपलसरी है बोलने के लिए। यदि आपसे कोई पूछता है ना आप क्या करते हो, पहले बोल ही देते हो कुछ नहीं। पहले आप लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। उसके लिए लिख देंगे, लिखे आप लोग। तो फार करने का मतलब होता है अभी तक, या और लिख सकते हैं अब तक। चलिए, अब इसको कन्वर्सेशन में कैसे यूज करोगे पता होगा शायद आप लोग को, पता है कैसे। यदि सुनो ना, यदि कोई आपसे पूछे तुम्हारी पढ़ाई कैसे चली है तो क्या रिप्लाई करोगे बोलो? तुम्हारे एग्जाम कैसे जा रही है, क्या बोलेंगे आप? चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए। So far so that. Okay. Okay. अब मान लो कोई बोलेगा हाउ इज योर एग्जाम गोइंग ऑन, तो क्या बोलोगे आप? सो फार सो गुड। यू कैन राइट हियर सो फार सो गुड। ओके, jam serang banyak
Have you completed? Yes.